हर कोई दुआ कर रहा था कि राजा रघुवंशी के जाने के बाद सोनम सुरक्षित और जिंदा वापस लौट आए। हर कोई सोनम के लिए दुआएं मांग रहा था। आखिर सोनम सुरक्षित और जिंदा लौट आई, पर इसने अपनी करतूत से हर किसी को झकझोर दिया। राजा रघुवंशी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी को जानने वाले हर किसी का कहना है कि सोनम ने न केवल अपने पति का खून करवाया बल्कि हर किसी के भरोसे का भी खून कर दिया। सोनम ने एक और प्लान बना रखा था जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो ये कि अगर उसके किराए के आदमी राजा को मारने से मना कर देते, जैसा कि एक पल ऐसा आया भी था जब वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक गए, तो इनका प्लान था कि राजा को किसी ऊंचे स्थान पर ले जाती और सेल्फी लेने के बहाने ऊंचाई से धक्का देती थी। 20 मई से 11 जून तक क्या हुआ हम आपको बताने जा रहे हैं। एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम के ही सामने की गई। मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पहले पीछे से हमला किया, फिर दोबारा सर के सामने हिस्से में। उस दौरान सोनम भी वहीं मौजूद थी, उसके सामने। एक और आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरे किराए की बाइक से वहां आसपास निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आ जा तो नहीं रहा है। राजा को मारने से पहले उसके किराए की बाइक भी छीनी गई थी। पुलिस ने सोनम, राजा की किराए से ली गई एक्टिवा और आकाश की बाइक का पता किया। पुलिस को सफलता मिली। मेघालय के गृह मंत्री प्रेस्टोन टेंसोंग का कहना है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम को मुख्य अभियुक्त बना लिया गया है, क्योंकि राजा का फुल प्रूफ प्लान के साथ मर्डर किया गया है, जिसमें सोनम की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजा की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद सोनम उसी शाम को शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई थी। इसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन में बैठकर वह यूपी की तरफ निकल गई। हालांकि इसके बाद वह कहां गई, आज 11 जून तक भी ये पुलिस पता नहीं कर पाई है। कुछ खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस सोनम को यूपी के गाजीपुर से लेकर रवाना हो गई। गुवाहाटी से आगे वो कहां गई, किन के यहां रुकी, इतने दिन उसने कहां बिताए, पूछताछ में इसका खुलासा होता जा रहा है। सोनम पति की हत्या के बाद उसकी जांच पर पूरी नजर रख रही थी। उसे यह भी मालूम था कि उसे मृत समझकर खाई में उसकी तलाश हो रही है। जब उसे पता चला कि उसके दोस्त राज कुशवाहा को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद सोनम को आभास हो गया। अब उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। सोनम के एक और दोस्त ने उसे फोन पर इस बात की जानकारी दी। इसके बाद ही उसने यूपी के ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर करने का प्लान किया और अपने भाई को फोन किया। सोनम और उसके दोस्त राज ने इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि किसी को शक न हो, इसलिए राज इस दौरान इंदौर में ही रहा। हालांकि वो भी रेलवे स्टेशन तक गया था, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस आ गया। सोनम और राज के प्लान के मुताबिक विशाल, आकाश और आनंद तीनों शिलोंग पहुंच गए। इन्हें यह भी हिदायत दी गई थी कि वे किसी भी हाल में उस जगह पर न ठहरे जहां सोनम और राजा ठहरे हुए हैं। होम स्टे से सुबह 5:30 बजे चेकआउट करने का प्लान भी सोनम की साजिश का एक बड़ा हिस्सा था, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि कॉल डिटेल रिपोर्ट के असेसमेंट में यह भी साफ हो गया है कि राज कुशवाहा से सोनम की पुरानी दोस्ती है। दोनों के बीच गहरे संबंध थे। राजा रघुवंशी का मर्डर करने के आरोप में जिन 3 अन्य युवकों को आरोपी बनाया गया है, उनमें से एक राज कुशवाहा का नजदीकी रिश्तेदार भी है। मंत्री ने यह भी कहा कि मेघालय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। यह बात शुरू से इन्हें अच्छी नहीं लग रही थी कि यहाँ के स्थानीय लोग लूटपाट के लिए किसी पर्यटक की हत्या कर दें। हालांकि अब हमारी पुलिस ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस केस में जल्द से जल्द तस्वीर जो साफ होनी बची है वो हो जाएगी। हर साल 11 लाख टूरिस्ट लगभग यहाँ आते हैं। उनके भरोसे के लिए भी यह जरूरी था कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो, ताकि अन्य पर्यटकों के मन में कोई नकारात्मक छवि प्रदेश या कानून व्यवस्था की न पड़े। सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों परिवार खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी।
सोनम पर ससुराल पक्ष क्या, कभी किसी को उसकी साजिश पर शक हुआ ही नहीं। 21 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बार सोनम ने बात की। 2 जून को राजा का शव मिला। इस हत्या का ताना बाना सोनम 16 मई को ही बुन चुकी थी। विधवा होकर शादी करूंगी, पिता भी मान जाएंगे। एक ज्योतिष के द्वारा सोनम को यह बात पता लगी थी कि राज मांगलिक है, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोनम को यह पता था कि अगर दोनों में से कोई एक मांगलिक है तो शादी के बाद उसकी मौत हो सकती है। इस डर से सोनम चाहती थी कि राज से शादी होने से पहले किसी और से उसकी शादी हो जाए, ताकि उसके पति को मारने के बाद मांगलिक होने का जो ये दाग लगता या जो घटना होने के चांसेस थे वो खत्म हो जाए। उसके बाद वो राज से शादी कर लेती। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने की है कि सोनम को यह भी पता था कि अगर वो शादी के बाद, राजा से शादी के बाद विधवा हो जाती है तो समाज में उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा विवाह के लिए। और ऐसे में राज चाहे दूसरी जाति का हो, चाहे उससे उम्र में छोटा हो बड़ा हो, कोई ज़्यादा फर्क समाज को, परिवार को नहीं पड़ेगा और उससे शादी करना आसान हो जाएगा, और जो मांगलिक का दोष था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये सोनम की सोच थी कि शादी के बाद वो विधवा हो जाए और उसके बाद राज से उसकी शादी हो। एक ऐप के जरिए सोनम राजा के परिवार एक दूसरे से मिले, रिश्ता तय हुआ। 11 फरवरी को दोनों की शादी का रोका तय कर लिया गया, छेका भी जिसे कहते हैं। इसी के बाद सोनम ने राज के साथ साजिश रची कि शादी के बाद लूटपाट की कहानी बताकर पति की हत्या कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। आरोपियों ने जिस हथियार, छोटी कुल्हाड़ी का प्रयोग किया वो गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगाया गया था, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली। आरोपी शिलोंग में सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर की दूरी पर होटल में ठहरे हुए थे। इनके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती इन्हें लोकेशन भेज दिया करती थी। हत्या से पहले सास से सोनम ने कहा था कि मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, और 23 मई को सोनम ने अपरा एकादशी व्रत रखा था। यह बात उसने फोन पर अपनी सास को भी बताई थी। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, पर ईश्वर को भी शायद सोनम ने धोखा दे दिया। सोनम ने इसी दिन हत्या को अंजाम दिया जिस दिन वो उपवास थी, एकादशी का व्रत थी। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात कर मिलते जुलते साथ साथ चल दिए। राजा को भी शक नहीं हुआ। सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी चढ़ते समय वो थक गए थे। उन्होंने सोनम से राजा को मारने से मना किया तो सोनम ने 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। उसने राजा के पर्स से 15,000 रुपए भी निकाले। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्लाकर कहा, इसे मार दो। शिलोंग के पास सोहरा रारिम में राजा का शव मिला। यह जगह दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाली जगहों में से एक है, जो चेरापूंजी के नाम से भी लोकप्रिय है। मेघालय पुलिस को शनिवार को मिले सीसीटीवी फुटेज में सोनम राजा से दूर जाकर आरोपियों से बात करती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया और यहीं से उन्हें संदेह हुआ। फिर लोकल गाइड का बयान आया कि राजा 3 हिंदी भाषियों के साथ दिखाई दिया। सीडीआर से सोनम के आरोपियों से संपर्क के सुराग मिले। इससे आरोपियों के नंबर्स की लोकेशन इंदौर में मिली। हत्या के बाद सोनम ने फोन को तोड़ दिया। आरोपी भी अपने अपने घर ट्रेन से वापस चले गए। सोनम अकेली वाराणसी गई, बनारस। यहां बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने भी गए थे। फिर वह बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। मध्य प्रदेश के इंदौर से पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय के शिलोंग गई सोनम रघुवंशी का चेहरा देश के सामने तब आया जब वह नंदगंज के आकुशपुर स्थित एक ढाबे में मिली। मेडिकल परीक्षण के दौरान बार बार पानी पी रही थी सोनम। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे पर तनिक भी अफसोस नहीं था। हर किसी के मन में बस एक सवाल कौंध रहा था कि आखिरकार वह गाजीपुर कैसे पहुंची। इसके बाद ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फ़ोन किया और पुलिस तक बात पहुंची और पुलिस ने ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया, अपने कब्जे में ले लिया।
मेडिकल कॉलेज के आईसीयू कक्ष में 40 मिनट के मेडिकल परीक्षण के दौरान सोनम स्वास्थ्य कर्मियों से बार बार पानी की बोतल मांगकर पानी ही पी रही थी। उसने एक महिला पुलिस के पूछने पर बस इतना ही बताया कि उसे कुछ भी और पता नहीं। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक हो सकता है कि सोनम बिहार होते हुए गाजीपुर की सीमा में आई हो और वाराणसी की तरफ जा रही हो। इस घटना के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें अभी जाननी बची हैं, काफ़ी कुछ रहस्य अभी जानने बचे हैं और ये हम धीरे धीरे जानेंगे अगले एपिसोड में, जैसे जैसे पुलिस इसकी पुष्टि करती जाएगी। आप देख रहे हैं टास्क न्यूज़ और उसका विशेष कार्यक्रम टास्क क्राइम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष प्रसाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।